अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज मैं आपको बलाई से खुशबूदार देसी घी निकालने का तरीका बताऊं और देसी घी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से देसी घी को स्मेल और फंगस से बचाया जाए, हमें देसी घी को किस तरह से स्टोर करना चाहिए और हेल्थ से रिलेटेड यूजफुल टिप्स भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। बलाई से देसी घी निकालने के लिए बलाई को मैं 15-20 दिन से फ्रीजर में स्टोर कर रही थी। फिर मैंने बलाई को फ्रीजर में से निकाल के एक बर्तन में डाल लिया और इसे 24 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चूल्हे पर चढ़ाने से पहले मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी एक ही डायरेक्शन में ताकि इसका अच्छा सा लूफ बन जाए। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो आप उसी में देसी घी तैयार करें। नॉन स्टिक के बर्तन में ये है कि देसी घी नीचे लगेगा नहीं तो फिर मेरी तरह सिल्वर या स्टील के बर्तन में ही बनाएं। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप इसके सर पे खड़े रहें और इसको मिक्स करते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। अब आप इसे लो फ्लेम पर चूल्हे पे रख दें। मैंने भी अपने चूल्हे का टेम्परेचर लो पर मेंटेन कर लिया है। चूल्हे पे रखने के थोड़ी ही देर बाद इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट होने लग जाएगा। लेकिन आपने चम्मच का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसे मुस्तकिल आपने मिक्स करते रहना है इसी तरह से। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक पुराना तरीका बता रही हैं बलाई से देसी घी निकालने का, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, पुराना होने के साथ साथ सालों से आजमूदा और जल्दी बिना किसी मुशक्कत के देसी घी निकालने का बेहतरीन तरीका भी तो है। जब आप घर में खुद देसी घी को तैयार करते हैं तो खाने में लजीज और खुशबूदार तो होता ही है। दूसरा ये तसल्ली होती है कि इसमें जो मक्खन या फिर बलाई हमने इस्तेमाल की है वो बिल्कुल खालिस है, उसमें किसी किस्म की मिलावट नहीं है। जबकि बाजार का घी खालिस नहीं होता, अगर मिले तो महंगा बहुत होता है। और घर में जो हम घी तैयार करते हैं वो एक तरह से जीरो कॉस्ट घी है, क्योंकि देखें दूध तो सभी के घर में आता ही है। तो आप अच्छी तरह से ठंडा करके बलाई उतार लें और स्टोर करें और फिर घी बना लें उसका। तो इसमें कोई हमारा एक्स्ट्रा एक पैसा नहीं लगा और एज कम्पेयर टू बाजार हमें ऑर्गेनिक घी भी हासिल हो गया। पहले के जो लोग थे ना वो सिर्फ घी खाते नहीं थे, उसे पीते भी थे, जिसकी वजह से उन्हें ना कभी हड्डियों का दर्द होता था, ना कोई कमजोरी फील होती थी। आयरन कैल्शियम की कमी सिर्फ इस एक देसी घी से ही पूरी हो जाती थी। देसी घी को अगर हम अपने खानों में इस्तेमाल करते रहें तो ना सिर्फ इससे बॉडी में जो ड्राइनेस हो जाती है वो खत्म हो जाती है और पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन भी खत्म हो जाती है। इससे कमर और हड्डियों में दर्द नहीं रहता। पहले के जो लोग थे ना वो दूध में घी डाल के पीते थे और तो और सर में भी यही घी लगाते थे। इन्हीं देसी चीजों के इस्तेमाल की वजह से उनके हेल्दी होते थे, स्किन इतनी ज्यादा ग्लो करती थी और फिट रहने की वजह से एज भी ज्यादा पाते थे। देसी घी अगर भैंस के दूध के बजाय गाय के दूध से निकाला गया हो तो उसकी क्या ही बात है, क्योंकि गाय के देसी घी में न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा होती हैं। वैसे तो पूरी सर्दी ही देसी घी को इस्तेमाल करते रहे हैं क्योंकि सर्दी में ये आपकी बॉडी को गर्म रखता है। तो मेरा एक डब्बा खत्म हो गया था, अब ये वाला घी मैंने अपने रमजान के लिए बनाया है, क्योंकि देसी घी को इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है और ये ज्यादा देर तक आपको फुल रखता है। कहा जाता है कि इसका बेस्ट वे जो इस्तेमाल करने का है वो मॉर्निंग टाइम है। देसी घी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता नहीं बल्कि घटाता है और फैट को कम करने में मदद देता है, निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है। देसी घी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपने नोट किया हो तो जब हम इसे पकाते हैं तो बहुत देर में स्मोक नजर आती है और यही चीज इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। जबकि दूसरे ऑयल या घी उनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। ऑयल्स में ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट भी कम होता है। देसी घी को इस्तेमाल करने का बेस्ट वे ये है कि आप इसको अपने खानों पर गार्निश करके खाएं, यानी आप रोटी, दाल, सब्जी में 2-3 स्पून डालकर खाएं तो खाने का मजा दोबाला हो जाता है। इसके अलावा हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होता है तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और तो और वेट लॉस के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। आई साइट तेज करने के लिए एक आपको अच्छी सी टिप बताती हूँ। आप 80 सफेद मिर्चें लें जिसे दखनी मिर्च कहते हैं, उसे देसी घी में भिगो कर रख दें और उसे 40 दिन तक देसी घी में ही पड़ा रहने दें। 40 दिन बाद रोजाना सुबह उठकर सिर्फ 2 मिर्चें खा लेने से नजर बिल्कुल ठीक हो जाती है। देसी घी को लॉन्ग लास्ट रखने के लिए हमेशा शीशे या स्टील के कंटेनर में रखें। और अगर घी आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपने उसे इकट्ठा यूज नहीं करना बल्कि उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। आधा अपने इस्तेमाल के लिए रख लें और आधा स्टोर कर दें। पहला जार खत्म होने पर ही दूसरा निकालें, क्योंकि बार बार चम्मच चलाने से उसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है और एक अजीब सी
सी स्मेल पैदा हो जाती है और फंगस भी लग जाता है। घी के जार को कैबिनेट में रखने के बजाय किसी ठंडी जगह पे रखें। फ्रिज में ना भी रखें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ ठंडक हो। अगर घी बनाते हुए आपने उसको नहीं चेक किया है और वो जलने की वजह से काला पड़ गया है या किसी वजह से घी में अजीब सी स्मेल पैदा हो गई है, तो घी में दही डालकर पकाएं। जब दही जल जाए तो उसे ठंडा कर इस्तेमाल कर लें। तो ये थी घी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरह से देसी घी के इस्तेमाल से हम मोहलिक बीमारियों से बच सकते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि देसी घी 100 बीमारियों का इलाज। तो इतने सारे फायदे सुनने के बाद अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बलाई को जमा करें और देसी घी बनाकर खूब सारे फवायद हासिल करें। यकीन करें, बाजार के मुकाबले में सस्ता और खुशबूदार घी तैयार होगा। अगर आपने एक बार ये घी बना लिया तो दोबारा बाजार का तैयार करदा घी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जनाब, बातों ही बातों में ज़बरदस्त खुशबूदार घी तैयार हो चुका है। जब ये दानेदार हो जाए इस तरह से, तो इसका मतलब है कि हमारा देसी घी तैयार हो चुका है। सीरियसली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इस वक्त मेरे पूरे घर में क्या ज़बरदस्त देसी घी की खुशबू फैल चुकी है। तो घी जब तैयार हो जाए तो इसे अच्छी तरह से पहले ठंडा कर लें और स्टेनर से छान कर इसे किसी एयर टाइट शीशे के जार में रखें। अक्सर घी को इस्तेमाल करते करते बाहर से घी का कंटेनर भी बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है। तो इस ग्रीजीनेस को ख़त्म करने के लिए भी लगे हाथ एक आपको टिप बता ही देती हूँ। आपने एक लेमन पील लेना है और पूरे कंटेनर को उससे मल लेना है और उसे साफ कपड़े से वाइप ऑफ कर लें। ये लीजिए, ये ग्रीजीनेस का मसला भी ख़त्म हो चुका। अगर आपको मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे किस कंट्री और सिटी से देख रही हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी न्यू इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।